राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज एकादशी है, एकादशी का पूजन व्रत करने जा रही हूँ। और पहले हम इस क्या करेंगे, हम इस धरती को शुद्ध करेंगे जहाँ हम चौकी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा गंगा जल वगैरह और पानी डाल के और इस हल्दी है, ये हल्दी से हम शुद्ध करेंगे इसको। क्योंकि धरती को हम शुद्ध, वैसे मैं मंदिर के पास ही कर लेती हूँ। आज मैंने सोचा मैं अलग करूँ, तो मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। मैंने इस धरती को शुद्ध कर लिया है, लीप लिया है हल्दी से। तो हम इसको चौक पूर लेंगे। जैसे कि आप कोई भी चौकी लगाते हैं हम, तो हमें चौक पूरना चाहिए। तो मैं इसे आटे से चौक पूर रही हूँ इस तरीके से। स्वास्तिक बना लूंगी मैं। चौक पूछ सकते हो आप, मैं तो सिर्फ अब स्वास्तिक ही बना रही हूँ। इस तरीके से मैंने स्वास्तिक बना लिया है। आप चौक पूछ सकते हो अच्छे से। हम चौकी को रख लेंगे, कपड़ा बिछा लेंगे इस पे। ये पीला कपड़ा है। भगवान जी को तिल का, गणेश जी को, सबसे पहले गणेश जी को और भगवान जी को तिल का आसन दे देंगे हम। तो करेंगे, ये हमारे गणेश जी हैं, लक्ष्मी गणेश मैंने इसमें बिठा रखे हैं। हम स्थान दे देंगे। सत्यनारायण की मेरे पास तस्वीर है, हम इनको बिठा लेंगे। हमारे गोपाल जी हैं, इनको हम बैठा लेंगे। हमारी चौकी छोटी है तो हम कलश हम नीचे ही रख लेंगे तरीके। अब कलश को हम नीचे ही रख लेंगे। रख लिया हमने। हम इस पे स्वास्तिक बना लेंगे कलश। यहाँ इस तरीके से हम स्वास्तिक बना लेंगे कलश पे। और हमने नीचे ही रखा है कलश तरीके से। जो भी हमारे पास फूल है तो हम उन फूलों को चढ़ा देंगे भगवान पे। पहले दीपक को जलाएंगे, सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। और क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। एक दीपक ही के द्वारा भगवान जो भी आहार करते हैं वो स्वीकार करते हैं, दीपक के ही साथ द्वारा। तो हम पहले सबसे पहले दीपक को जलाएंगे और दीप धूप जला के नहीं, भाव रूपी हम स्नान करा देंगे। और ठाकुर जी को तो मैंने सुबह ही स्नान करा दिया था और पंचामृत से, क्योंकि एकादशी के दिन पंचामृत से अपने ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए। मैं कराती भी हूँ। बहुत कामिदा एकादशी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पड़ रही है चौमासों में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन चुकी है। और इसमें जो भी हम मनोकामना होती है हमारी पूर्ण होती है। तो जो भी हम 30 तारीख से ये चालू हो जाएगी, क्योंकि शाम को 4 बजे से चालू हो जाएगी इस एकादशी। और सुबह 31 तारीख की है। 31 क्योंकि सुबह का ये माना जाता है इसका व्रत, और ये 3 दिन की होती है। तो मैं शाम से ही हमें इसका नियम करना चाहिए। और खाना पीना, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए शाम को, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में रह जाता है और वो सही नहीं रहता। और चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। तो शाम को जैसे खाना खाने से पहले और जो कोलगेट वगैरह शाम को ही करके सोना चाहिए। ये व्रत इसलिए महत्व बहुत होता है इसका। और ये 3 दिन का होता है, क्योंकि बिल्कुल हमारे पेट में ना हमारे दांतों में बिल्कुल अन्न नहीं रहना चाहिए। और मैंने हल्दी रोली से भगवान का तिलक कर दिया है, फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं और जनेऊ वगैरह वस्त्र पहना दिए हैं। और हल्दी रोली से तिलक करके नहीं, कामिदा एकादशी में मंजरी चढ़ाई जाती है। और मंजरी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि अभी तुलसी के पेड़ मेरे पास छोटे छोटे हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास तो तुलसी नहीं थी, तो मैंने तो तुलसी के पत्र मैं चढ़ा दूँगी। तो हल्दी रोली से तिलक कर दिया है और मैं चढ़ा रही हूँ तुलसी के पत्र भगवान जी को। और तुलसी का पत्र हमें एक दिन पहले ही से तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ते नहीं हैं। तुलसी माँ भी व्रत रखती हैं और वो भी उपवास रखती हैं, और उनका ना ही हमें जल चढ़ाना चाहिए और ना ही हमें तोड़ना चाहिए।
और भगवान को तुलसी पत्र तुलसी दल बहुत ही प्रिय है, इसलिए उन्हें एकादशी के दिन तो तुलसी पत्र बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाने के लिए। और फल फूल और जो भी अपने पास है, जो तो मेरे पास केले थे, मैंने केले भगवान को भोग लगा दिया है और मिश्री से केले से भोग लगा दिया है। मीठा जो भी हो मीठे से भोग लगा दे। दीप धूप दे देने चाहिए। हाथों से मैंने इसे दीप धूप हाथों से भाव रूप से कर दिया। उनकी तरफ वो दक्षिणा हो अपनी दक्षिणा दे भगवान पे चढ़ाना चाहिए। इस व्रत को हमारी दादी वगैरह नानी वगैरह हमारी रखती थी, और हमें पहले इस व्रत के बारे में पता नहीं था कि एकादशी का व्रत लड़कियां बच्चे रखते हैं कि नहीं रखते हैं लड़कियां वगैरह, तो हमें नहीं पता था एकादशी के बारे में। लेकिन अब हम जब दीक्षा लेके आए थे तो हमारे गुरुजी ने हमें इसके बारे में बताया समझाया। और क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है, और इससे एकादशी के व्रत करने से हमारे पितृ का भी उद्धार होता है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। और मैंने करना शुरू कर दिया है। जो जब से मैंने दीक्षा ली है, जब से मैंने और व्रत करना शुरू कर दिया है, तो अब मैं पढ़ रही हूँ कथा। एकादशी की कथा हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी की कथा पढ़ने से ही हमें व्रत का लाभ मिलता है, इसलिए हमें ये व्रत और कथा ज़रूर पढ़ने चाहिए। तो मैंने कथा पढ़ी है पूरी, और पढ़ने के बाद में मैंने जो हाथ में लिया था वो मैं भगवान को चढ़ा दूँगी। जो मैंने संकल्प में लिया था वो भगवान को चढ़ा दूँगी। चढ़ाने के बाद में हाथ जोड़ लूँगी। और एकादशी के व्रत हमें ज़रूर, क्योंकि हम और व्रत रखें या ना रखें, लेकिन एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एकादशी का व्रत हमें ज़रूर रखना चाहिए। और और मेरे ठाकुर जी को तो एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ठाकुर जी का। तो मेरे घर में मेरे ठाकुर जी आए तो मैंने एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। भगवान जी की कर लूँगी आरती। आरती करने के बाद में आरती दे दूँगी मैं, और भाव रूप से प्रार्थना करूँगी, प्रभु जी मुझसे जो भी आपकी सेवा में भूल चुके क्षमा करना। और आज के लिए इतना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना।